ऐसा किसी भी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए जैसा कि सपना के साथ हुआ है। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने सपना का वीडियो देखा। सपना बराबर वीडियो में रोती रही, एकदम भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक लड़की जो कि इतनी साहसी है, इतने कम उम्र में इतना सब कुछ झेला और सबके हाथ पे खाना बना बना के देना, किसी को कोई काम करते हुए नहीं देखा जब तक वो लड़की उस घर में थी अपने ससुराल में। पूरे टाइम सास ससुर, अजिया ससुर भी थे, बाबा। जब भी देखा तो सपना स्वयं खाना बना करके घूंघट निकाल करके जा करके बाबा को थाली में देती थी, पानी देती थी, खाना देती थी, स्वयं लेने जाती थी। ऊपर नीचे बनाती थी, लेकर जा करके स्वयं देती थी। अंशु कभी भी नहीं ले जा के दी हैं, कभी पानी वगैरह ले गई हूँ तो ले गई हूँ, लेकिन खाना सपना स्वयं बना के अपने सास ससुर, अजिया ससुर सबके आगे परोसती थी। पूरा घर का देख रेख करती थी। अंशु को कभी काम करते हुए नहीं देखा, ना उनकी सासू माँ को। कभी किचन में आती जाती थी, जैसे दही वही मतना था तो थोड़ा चली जाती थी, और इसके आगे कुछ नहीं, सिर्फ दही वही मतती थी, मक्खन वगैरह निकाल रहता था वही। नहीं, पूरे टाइम वो पूरा काम करती थी, अच्छे से बना करके खिलाती थी। फिर बाहर का काम भी करती थी, कपड़ा वगैरह धुल के सब बाहर डालना, झाड़ू बाहर लगाती थी, झाड़ू पोछा धुलना। राजवीर जी थे तो पूरा बराबर सहयोग करते थे राजवीर जी भी। राजवीर जी सपना का इतना ज़्यादा ध्यान रखते थे कि क्या बताएं। दोनों लोग का बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी थी। राजवीर जी के स्वभाव बहुत अच्छा था। आज राजवीर जी होते तो उस घर का माहौल कुछ और ही होता। राजवीर जी के होते हुए किसी की दाल नहीं गलती। जैसा कि छोटी जीजी ने अपने वीडियो में बताया, परसों वाली वीडियो में, कि इतने सालों में बहुत कुछ झेला। अरे छोटी जीजी ने क्या झेला? झेला तो सपना ने। अपना सब कुछ गवा दिया, उस घर में से भी निकल आई बेचारी। सब लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। एक षड्यंत्र के जरिए पहले खुद निकली, सपना को धीरे से निकाल कर दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंका। उस बच्चियों का भी नहीं किसी को ये हुआ कि छोटी छोटी बच्चियां हैं भगवान के रूप, उनके ऊपर भी किसी को दया नहीं आई। उनको भी घर से बेघर कर दिया। फिर सपना को निकाला, फिर स्वयं जाके वहाँ पे बैठ गई। आज अगर यही लोग थोड़ा सा भी सपना के सहयोग में कहते कि नहीं, सपना को आना चाहिए, बच्चियों को आना चाहिए, उनका हक है, तो सपना आ जाती। लेकिन नहीं, सब लोगों को लालच पड़ी है। एक कहावत कहा, दादा न भैया सबसे बड़ी रुपैया। धन ऐसी चीज़ है कि इसमें बड़े बड़े परिवार बिखर जाते हैं, बड़े बड़े लोग इसमें डूब के मर जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। धन इतना खराब चीज़ है, अच्छी चीज़ भी है, खराब चीज़ भी है। लेकिन धन अच्छा वही होता है जो स्वयं के हाथ से कमाया जाए, सही ढंग से धन अर्जित किया जाए। जहाँ मेरा हक हो वो धन हम लें। किसी की बेईमानी का धन लेकर के, किसी के हिस्से का खा करके वो धन सफल नहीं होता है, उसका भरपाई कहीं ना कहीं होता है। खैर, छोटी जीजी ने कहा कि मैंने बहुत झेला। उन्होंने कुछ नहीं झेला। आंसू जो दिखा रही थी ये मगरमच्छ के आंसू थे। उनके तो पांचों हाथ सर सब कुछ घी में है इस समय। सपना इन लोगों का जितना ज़्यादा सेवा करती थी उतना कोई नहीं कर सकता है। सबको बना चुना के सबके आगे थाली परोसना, लाना, बार बार रोटियां देना, सब खुद ही करती थी। कोई नहीं करता था, ना छोटी जीजी करती थी, ना उनकी सासू माँ करती थी। अब देखो वही सासू माँ बराबर किचन में ही लगी रहती थी, दिखती हैं। आज भी सपना इतना कर रही थी, लेकिन कहीं सपना का जिक्र नहीं है, कहीं भी सपना का जिक्र नहीं है। आखिर क्यों? बाबा दादी को चाहिए कि अपनी पोतियों की, उनके बेटे के खून हैं वो, उनको बुलाना चाहिए, उनका अंश है। लेकिन नहीं, आज अपने अंश को न याद करके दूसरे का कर रहे हैं। छोटी जीजी दूसरे का हक खा रही हैं।
आज कहीं छोटी जीजी वहाँ ना जाती तो हो सकता सपना उस घर में बुलाई जाती, लेकिन छोटी जीजी हर समय, उन छोटी जीजी के तो बल्ले बल्ले हैं, उनके पास तो 2 पापा हैं, 2 मम्मी हैं, भाई हैं। आरू के पास कौन है? आरू के न पापा हैं, न बाबा हैं, न दादी हैं, न भाई है। आरू के पास कोई नहीं है। हर से हैं तो सिर्फ मामा वाले हैं। भाई मामा वाले क्या करें, मामा वाले तो रखेंगे ही, उनकी बेटी है। अपनी बेटी को कोई कैसे छोड़ देगा? कोई नहीं छोड़ पाता है। उस छोटी छोटी बच्चियों की भी इन लोगों को याद नहीं आती है कि आखिर मेरी पोतियां हैं, मेरे बच्चे के खून हैं। वो आरू आरोही जिनके लिए राजवीर जी अपना जान न्यौछावर करते थे। आरू को या आरोही को, आरू को तो जरा सा भी नहीं रोने देते थे। हमने देखा है बहुत छोटे से, जब सूरज जी नहीं रहे तब से देखा है। आरू का इतना ज़्यादा वो केयर करते थे, पूरे समय लिए रहते थे। आरू को रोने तक नहीं देते थे राजवीर जी। आज वही बच्चियां घर से बाहर हो गई। कहीं ना कहीं इसमें राजवीर जी की भी आत्मा धिक्कार रही होगी। ऐसा नहीं है, उनकी भी आत्मा धिक्कार रही होगी कि मेरे परिवार के साथ ये क्या किया जा रहा है। आज राजवीर जी होते तो थोड़ी ना कोई कर सकता था। सब लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये जो छोटी जीजी रो रही थी, मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी, इनकी बहुत बड़ी चाल है। ये जो बताया जाता है वही पॉइंट उठा करके लाती हैं और उसी पॉइंट की ये बताती हैं और रोती हैं। अब किस बात पे रो रही थी ये तो वो जाने, या उनके घर वाले जाने, उनके साथ क्या हुआ, क्यों रो रही थी, ये तो छोटी जीजी ही जाने। हो सकता है थोड़ा आडंबर रच रही हो कि मैं भी परेशान हूँ, लेकिन बेटा तुम परेशान नहीं हो, तुम बहुत खुश हो। इतना ज़्यादा खुश हो, इतना ज़्यादा खुश हो कि आप स्कूटी ले रही हो, आपको बना बनाया खाना मिल रहा है, आपको ट्यूशन जा रही हैं, आप अच्छे अच्छे कपड़े मंगा रही हैं, मेकअप का मंगा रही, सब कुछ तो आपके पास है। भाई पैसे हैं आपके पास, आपके पापा कमा रहे हैं, पापा के पास पैसे हैं, घर है, सब कुछ तो है। सब कुछ तो बच्चों का छीन लिया आपने। आपके पास किस चीज़ की कमी है? कमी तो उस छोटे छोटे बच्चों के पास है, जो बच्चियां आज बाबा दादी का प्यार के लिए तरस रही हैं। जरा सा भी बाबा दादी को नहीं याद आ रहा है। लोग कहते हैं हमें मूल से सूद का ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन ये एक कहावत बन के रह गई आज के ज़माने में। हाँ है, कहीं ना कहीं है। हमारे यहाँ भी हमारे भाई, पहले भाभी ख़त्म हुई, उसके बाद भाई ख़त्म हो गया। दोनों पोते पोतों को मेरी मम्मी पाल रही हैं। आज भी एकदम अपने लड़के से ज़्यादा मानती हैं, हम लोगों से ज़्यादा मानती हैं। हम लोग खुद ही अपने बच्चों से उनको ज़्यादा मानते हैं। ऐसा नहीं है, मानवता आज भी संसार में है। सब जगह धन ही नहीं काम करता है। और धन की बर्बादी तो ऐसी होती है, ऐसी दुर्गत होती है धन लेने वालों की, कि रोते आंसू नहीं पोंछने को बनता है कि कैसे हम आंसू पोंछे, हाथ नहीं पहुंचता आंसू तक। तो किसी के हक का नहीं खाना चाहिए, किसी के जो है बेफालतू का आश्राप किसी का नहीं लेना चाहिए। आज जैसा कि सपना ने पूरी वीडियो में रोया, सही बात है। जिस घर के लिए उन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया, आज वही घर उसको उसके बच्चे के नसीब में नहीं, उसके नसीब में नहीं, और उसके ऊपर टांट कसा जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि इसमें सपना की कहाँ गलती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।